क्या आप पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं? आपका तो नहीं मालूम, लेकिन विश्व का एक ऐसा धर्म है जिसकी नींव पुनर्जन्म पर टिकी है। भगवान के बराबर वे जिनकी आस्था करते हैं उनका पुनर्जन्म होता है। नमस्कार, मैं ऋचा और आज मैं आपको बौद्ध धर्म की उस रहस्यमयी प्रक्रिया के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके माध्यम से बौद्ध धर्म में दलाई लामा का अवतरण होता है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने घोषणा की है कि दलाई लामा की संस्था भविष्य में भी जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भविष्य के दलाई लामा के पुनर्जन्म की पहचान की जिम्मेदारी गॉर्डन फॉडरिंग ट्रस्ट को ही दी जाएगी। दलाई लामा ने दोहराया कि इस विषय में किसी अन्य संस्था या सरकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुयायी आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा से शुरू हुए इस धर्म में भगवान बुद्ध के बाद सबसे ऊंचा अगर किसी का स्थान होता है तो वो होता है दलाई लामा का। यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि दलाई लामा किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता है। ये धार्मिक पद नाम है जिसे पाने के लिए कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा को अपने भगवान के रूप में देखते हैं। दलाई लामा तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक, धार्मिक और राजनीतिक गुरु भी होते हैं। तिब्बती बौद्धों में दलाई लामा का चुनाव करने के लिए एक लंबी और गौरवशाली परंपरा रही है। अब सवाल यह उठता है कि कैसे बनते हैं दलाई लामा? क्या होती है पूरी प्रक्रिया? किसे बनाया जाता है दलाई लामा? तिब्बतियों के 14वें गुरु दलाई लामा तेंजीन ग्यात्सो की उम्र और तबीयत बिगड़ने के साथ ही नए दलाई लामा के चुनाव को लेकर चर्चा का दौर तेज हो गया है। इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि 15वें दलाई लामा कौन होंगे। दरअसल दलाई लामा का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण और लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक होता है। दलाई लामा का चुनाव कैसे होता है, इससे पहले ये जानते हैं कि क्या है दलाई लामा का अर्थ। दलाई लामा मंगोलियाई शब्द दलाई से लिया गया है जिसका अर्थ है सागर, और तिब्बती शब्द लामा जिसका अर्थ है गुरु या शिक्षक। अब वर्तमान के 14वें दलाई लामा तेंजीन ग्यात्सो हैं। दलाई लामा का जन्म 1935 में तिब्बत में हुआ था और उन्हें 2 साल की उम्र में वे 13वें दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई थी। तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ विफल विद्रोह के बाद 1959 से ही वे भारत में रह रहे हैं। उसी दौरान वो भारत आ गए थे। अब जानते हैं कि कैसे होता है इसका चयन, यानी कि इनकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया में पिछले दलाई लामा के पुनर्जन्म की खोज शामिल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पुनर्जन्म की बात हो रही है, जिसे स्वर्ण कलश प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। जब दलाई लामा की मृत्यु हो जाती है तो उनके पुनर्जन्म की खोज के लिए उच्च लामाओं की एक परिषद का गठन किया जाता है। लामा के निधन के आसपास पैदा हुए बच्चों की खोज की जाती है। कई बार यह खोज सालों तक भी चलती है, जब तक कोई स्थायी विद्वान लामा गुरु का काम संभालता रहता है। वे अपनी खोज में उनका मार्गदर्शन करने के लिए विभिन्न चिन्हों और भविष्यवाणियों के साथ साथ दलाई लामा के स्वयं के लेखन और शिक्षणों का परामर्श लेते हैं। वे एक ऐसे बच्चे की तलाश करते हैं जो पिछले दलाई लामा की मृत्यु के समय पैदा हुआ था। इसके बाद ये जानना भी काफी इंटरेस्टिंग है कि वर्तमान दलाई लामा का चयन मात्र 2 साल की उम्र में हो गया था। वर्तमान दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तर तिब्बत में किसान परिवार में हुआ था। ये जब महज 2 साल के थे तभी इनकी पहचान 13वें दलाई लामा के रूप में हो गई थी। तभी से वे 14वें दलाई लामा तेंजीन ग्यात्सो हैं। तेंजीन ग्यात्सो ने मठ से जुड़ी शिक्षा 6 वर्ष की आयु में शुरू कर दी थी। उनकी शिक्षा नालंदा परंपरा पर आधारित थी। इसमें उन्हें तर्कशास्त्र, ललित कला, संस्कृत, व्याकरण और औषधि का ज्ञान लिया। दलाई लामा ने बौद्ध दर्शन का ज्ञान भी अर्जित किया है। दलाई लामा को खोजने में जो संकेत मिलते हैं उसके आधार पर उस बच्चे को खोजा जाता है जिसने दलाई लामा की तरह ही जन्म लिया हो। यानी कि पिछले दलाई लामा का जन्म जिस प्रकार से हुआ था या जिस कंडीशन में हुआ था उसी कंडीशन में जन्मे बच्चे की तलाश की जाती है ना ये इंटरेस्टिंग। इसके बाद उनकी कई तरह की परीक्षाएं भी होती हैं। जब एक बार ये सिद्ध हो जाता है कि ये असली लामा वंशज हैं तो इसके लिए उससे कुछ विशेष कार्य करवाए जाते हैं। फिर उसी के आधार पर देखा जाता है कि ये चयन सही है या नहीं। इसके अलावा कुछ खास चीजों की पहचान करवाई जाती है जो पिछले दलाई लामा से संबंधित होती है। सभी प्रमाण सिद्ध होने के बाद ही उसके बारे में सरकार को बताया जाता है। एक बार ये सब पूरा हो जाए तो फिर उस बच्चे को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है ताकि वह आगे चलकर धर्म का नेतृत्व कर सके।
इस प्रक्रिया को आसान शब्दों में भी अब समझ लेते हैं। दलाई लामा बनने के लिए कोई पारंपरिक परीक्षा नहीं होती है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और पारंपरिक प्रक्रिया है जिससे पुनर्जन्म की खोज और धार्मिक परीक्षण शामिल है। माना जाता है कि दलाई लामा का पुनर्जन्म होता है और नए दलाई लामा की तलाश उनके द्वारा छोड़े गए संकेतों और निशानों के आधार पर की जाती है। दलाई लामा बनने की प्रक्रिया में सबसे पहला है पुनर्जन्म। अब तिब्बती बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि दलाई लामा की आत्मा मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेती है। दूसरी प्रक्रिया है खोज। एक खोज दल स्वप्नों और धार्मिक संकेतों के प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर उस बच्चे की तलाश करता है जिसमें वह आत्मा आई हो। यानी कि वे ऐसा भी मानते हैं कि दलाई लामा की जो आत्मा है वो आने वाले बच्चे में पाई जाएगी, यानी कि आत्मा ट्रांसफर होगा और उस बच्चे का पुनर्जन्म होगा। तीसरी प्रक्रिया है पहचान। जब बच्चे को पूर्व दलाई लामा की वस्तुओं को पहचानने या उनके बारे में बताने के लिए कहा जाता है तो उसे उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है। चौथी प्रक्रिया है परीक्षा। इसके बाद बच्चे की कई तरह की परीक्षाएं ली जाती हैं, जिनमें पिछले दलाई लामा की वस्तुओं को पहचानने, उनके व्यक्तित्व का परीक्षण करने और धार्मिक ज्ञान का मूल्यांकन करना शामिल है। पांचवा ये होता है कि अंतिम निर्णय। अब सभी परीक्षणों के बाद एक धार्मिक अधिकारी अंतिम निर्णय लेता है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.